नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे नामक जो हमने सीरीज की शुरुआत की है, उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे बात की थी अंटार्कटिका संधि को लेकर के कि आखिर वो चर्चा में क्यों थी। ठीक है, यहाँ हम आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वनाग्नि। ठीक है, यानी फॉरेस्ट फायर। तो देखते हैं कि ये वनाग्नि चर्चा में क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड में भीषण वनाग्नि से काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे बड़े पैमाने पर इसे बुझाने के प्रयास शुरू हुए हैं और मीडिया में इसे काफ़ी कवरेज भी मिली है। ठीक है, यानी कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड में भीषण वनाग्नि हुई है। अब यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से उत्तराखंड को दिखाया गया है। आपको पता है कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य यानी स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो उत्तराखंड है इसका गठन दोस्तों 9 नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 3 राज्य बनाए गए थे 2000 में। एक बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के रूप में, एक 9 नवंबर को। ठीक है, और इसका नाम था छत्तीसगढ़। और एक बनाया गया था 15 नवंबर को, जिसका नाम था झारखंड। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम। इसके अलावा कि अब देखते हैं कि वनाग्नि होती क्या है। तो इसे झाड़ी या वनस्पति की अग्नि या वनाग्नि या दावा नल के नाम से जानते हैं। ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो दावा नल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि। ठीक है, और समुद्र में लगने वाली या जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो बड़वानल कहते हैं, बड़वानल। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसे वन घास के मैदान, ब्रशलैंड या टुंड्रा जैसे प्राकृतिक वातावरण में पौधों के किसी भी अनियंत्रित दहन या जलाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, यह हवा, स्थलाकृति आदि पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर फैलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें वनाग्नि को दिखाया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। तो कुछ जंगल की आग इसी प्रकार होती है। अब हम वनाग्नि का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो एक होती है आपकी सतही अग्नि। वनाग्नि की शुरुआत सतही अग्नि के रूप में ही होती है, सरफेस फायर। सरफेस फायर कहने का मतलब है कि जैसे पेड़ है, अगर ये तो पेड़ के नीचे जो पत्तियां वगैरह पड़ी होती हैं, आग पहले उसी में लगती है। इसी को हम सतही अग्नि कहते हैं, जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियां, छोटी छोटी झाड़ियां और लकड़ियां जल जाती हैं तथा धीरे धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं। तो इसे हम सतही अग्नि कहते हैं। इसके बाद है भूमिगत अग्नि या ज़ॉम्बी फायर। ये भी आपको याद रखना है कि भूमिगत अग्नि को ज़ॉम्बी फायर कहते हैं। कम तीव्रता वाली अग्नि जो वन की भूमि और सतह के अपशिष्ट के नीचे कार्बनिक पदार्थ को जलाने वाली अग्नि को हम भूमिगत अग्नि या भूमिगत अग्नि के रूप में कैटेगरी में रखी जाती है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये सतह है कोई, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं और कुछ कार्बनिक पदार्थ इस सतह के नीचे हैं। तो जब इन पत्तियों में आग लगती है तो सतह के नीचे ये कार्बनिक पदार्थ भी जल जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ज़ॉम्बी फायर या भूमिगत अग्नि कहते हैं। वनाग्नि में दहन को बनाए रखने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और गर्म स्रोत जैसे 3 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम दोस्तों बता दें कि आग जलने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो आपको ऑक्सीजन है। ठीक है, जलने के लिए। और बुझाने के लिए
आपका CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये अग्नि आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत फैलती है और सतह से कुछ मीटर नीचे तक भी प्रवाहित होती है। यह अग्नि कौन सी अग्नि? ज़ॉम्बी फायर। यह अग्नि बहुत धीरे धीरे फैलती है और ज़्यादातर मामलों में इस प्रकार की अग्नि का पता लगाना एवं उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। यह महीनों तक जलती रह सकती है और मृदा के वनस्पति आवरण को भी नष्ट कर सकती है, यानी जो ह्यूमस होता है आपका उसे नष्ट कर देती है। कौन सी? ज़ॉम्बी फायर यानी भूमिगत अग्नि। इसके बाद है कैनोपी या क्राउन फायर। ऐसा तब होता है जब अग्नि पेड़ों की ऊपरी कैनोपी के माध्यम से फैलती है। कैनोपी का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसे ये पेड़ है तो पेड़ का जो ये ऊपरी पार्ट होता है इसे हम कैनोपी या क्राउन कहते हैं। ठीक है, तो जब क्राउन यानी ऊपरी भाग से ये फैलती है तब हम उसे कैनोपी या क्राउन फायर कहते हैं। और ये प्रायः तेज वायु तथा शुष्क परिस्थितियों के कारण रहती है। ये विशेष रूप से तीव्र और नियंत्रित करने में कठिन हो सकती है। इसके बाद है कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर। कुछ मामलों में कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर, जिसे निर्धारित वनाग्नि या झाड़ियों की आगजनी के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो झाड़ियों में आग लगती है, इच्छित तौर पर या जानबूझकर वन प्रबंधन एजेंसियों द्वारा ईंधन भार को कम करने या अनियंत्रित वनाग्नि के जोखिम को कम करने और पारिस्थितिक तंत्र को अच्छा करने के लिए लगाई जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो अग्नि मानव लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड डेलीबरेट फायर कहते हैं। और वो लगाता क्यों है? जैसे कि प्रबंधन एजेंसियों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को अच्छा करने के लिए, अनियंत्रित वनाग्नि की जोखिम को कम करने के लिए, ईंधन भार को कम करने के लिए लगाता है, तो इसे हम कंट्रोल्ड फायर कहते हैं। जोखिमों को कम करने और वन पारिस्थितिक तंत्र को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए इन नियंत्रित अग्नि की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है तथा विशिष्ट परिस्थितियों में क्रियान्वित की जाती है। अब देखते हैं कि वन अग्नि अगर लग जाती है तो इसको काबू करने के उपाय क्या हैं। तो वन सीमा के चारों ओर फैले वन के अपशिष्ट को हटाकर गर्मियों में अग्नि को रोका जा सकता है, यानी कि वनों के चारों ओर जो अपशिष्ट फैला होता है उसे हटा देना चाहिए। फॉरेस्ट लाइन के निर्माण से वन अग्नि को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैलने से रोका जा सकता है, यानी फॉरेस्ट लाइन बनाई जा सकती है। इसलिए वन अग्नि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका वनों में खाइयों की छोटी छोटी सफाई के रूप में अग्निरोधक बनाकर किया जा सकता है, यानी खाइयाँ बना दी जाएं। इसके बाद है कि वनों के निकट के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता, यानी लोगों को जागरूक किया जाए। कारखानों, कोयला खदानों, तेल भंडारों, रासायनिक संयंत्रों और यहाँ तक कि घरेलू रसोई में भी हमें सुरक्षित प्रथाओं को अपनाना चाहिए। साथ ही अग्नि को कम करने और अग्निशमन तकनीकों और उपकरणों को भी शामिल करना चाहिए, यानी कि हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा कि अग्नि से कैसे निजात पाया जा सकता है। इसके लिए अग्निशमन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुछ सरकारी पहलें हैं, उन्हें हम देख सकते हैं वनाग्नि को रोकने के लिए। वनाग्नि हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में, दोस्तों यहाँ 18 नहीं होगा, 8 होगा, 2008 राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में वन सीमांत समुदायों को सूचित करने, उन्हें सक्षम करने और सशक्त बनाने व राज्य वन विभागों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर वनाग्नि को कम करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। कौन? राष्ट्रीय कार्य योजना। वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना एकमात्र सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है जो वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने भौगोलिक मुद्दों के अंतर्गत बात की वनाग्नि की, जिसमें हमने देखा कि वनाग्नि होती क्या है,
वन अग्नि कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने देखा सतही अग्नि, भूमिगत अग्नि या जॉम्बी फायर, कैनोपी या क्राउन फायर, और कंट्रोल्ड डेलिब्रेट फायर। और इसके बाद हमने वन अग्नि पर काबू पाने के लिए उपायों को भी चर्चा की। सरकारी पहल जो 2000 राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में आई थी, उसके अंतर्गत भी हमने बात की। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए भौगोलिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।